के सामान्य वर्ग के लोगों का काम होता, पढ़े लिखे लोग खेती किसानी नहीं करते थे। अभी पता लगा है कि जैसे अभी पूर्व वक्ता ने मेरे बोला कि नौकरी छोड़ के आज के समय में हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। पढ़ा गाई के लिए रहा है कि नौकरी पाले, और काहे के लिए पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में भी कोशिश डॉक्टर इंजीनियर पहली प्रायोरिटी। उसके बाद भी यदि इंजीनियरिंग छोड़ के यदि हम खेती में आ रहे हैं या हमारे गांव के लोग आ रहे हैं, निश्चित तौर पे जागरूकता में या ज्ञान में कोई कमी नहीं है। उस विषय में हम चाहे 10 दिन चर्चा कर लें, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिनको करना है वो चालू कर चुके हैं, और जिनको नहीं करना है 10 साल बाद भी नहीं करना। कहते ना, हमारे यहाँ हम लोग जब पढ़ते थे एग्रीकल्चर में, बताते किसान एक दूसरे को देख के सीखता है। और निश्चित तौर पे आपके गांव में शुरुआत हो गई है, आपके कृषक पटेल साहब कर रहे हैं, तो उनको देख के जो नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे आएंगे। और परिवर्तन समय की मांग है। एक समय ये था कि हम यूरिया डालते थे, हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या ग्राम सेवक जिनको आप कहते थे, पुराने लोगों से पूछ लीजिए, रात को डाल देते थे, जब उसका असर दिखता था। तो फिर धीरे धीरे ये चलन आ गया कि आजकल यूरिया डीएपी की शासन सोच रहे हैं कि कम से कम उपयोग हो। और हर चीज के सिक्के के दो पहलू होते हैं, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। प्राकृतिक खेती के भी कुछ फायदे, कुछ नुकसान भी। फायदे के बारे में बहुत बातें हो गई है ना, तो हमें ऐसा नहीं, प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती के फायदे नुकसान दोनों हमें पास सामने है। हमें चयन करना है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाए आज के समय में सबसे बड़ा सुख क्या है, तो क्या बोलोगे आप लोग? कि पैसा बोलोगे? खूब पैसा भी हो। अभी हमारे साथी लोग पढ़ लिख के बताया ना, इंजीनियर बन गया, लेकिन छोड़ के क्या, सामने उदाहरण माँ का बताया कि माँ को ब्लड कैंसर है। वो कैंसर क्यों हो रहा है, उसके पीछे यही सब कारण है। बहुत ज्यादा हमें इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई चीजें हो रही तो हमारे शरीर का सिस्टम बिगड़ा है। और निश्चित तौर पे आज के आप समय चले जाइए, शहरों में तो बहुत ज्यादा, गांव में कम हो सकते, हर 10 में से 8 आदमी किसी न किसी चीज से पीड़ित है, और चाहते हुए भी उसको अच्छी चीजें या भरोसेमंद चीजें नहीं मिलेगी। जैसे अभी बताया, कोई धोखाधड़ी भी हो सकती है। कितनी कोशिश करे आदमी अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से, जिनके पास खेती वो तो कर सकते, लेकिन जिनके पास समय नहीं कि वो प्राकृतिक खेती बूढ़ेंगे या प्राकृतिक खेती करने जाएंगे या फिर अपनी रोजी रोटी के लिए पैसा कमाएंगे। तो निश्चित तौर पे चोली दामन का साथ है हमारे प्राकृतिक खेती के उत्पादक और उपभोक्ता के। अगर हम सही उपयोग माने उत्पादित करेंगे तो उपभोग करने वाला भी स्वस्थ रहेगा। तो हमारे ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और शासन ने यही सब सोच के योजनाएं प्रारंभ की। ये जो बायो रिसोर्स सेंटर या जिसको आप कह रहे हैं, इसको स्थापित पहले क्यों नहीं स्थापित हुआ? अभी साल भर से क्यों स्थापित हुआ? क्या प्राकृतिक खेती के फायदे या रासायनिक खेती के नुकसान की हमें जानकारी पहले नहीं थी? लेकिन कर नहीं रहे थे, तो उसके लिए शासन ने कुछ फायदा देने की कोशिश की कि इनको प्रोत्साहित किया जाए। आज आप लोग 50 लोग खड़े हो जाओ कि हम भी बीआरसी खोलेंगे, तो देख लो शासन देती है पैसा। जहाँ जागरूकता आ गई वहाँ पे वो चीज खत्म। यूरिया डीएपी जब स्थिति ये थी, पर्याप्त थी, किसान उपयोग नहीं कर रहा था, तो जबरदस्ती दी जा रही थी, किसानों को आ रही हो बहुत प्रेरित करते थे। आज कोई नहीं कहता कि यूरिया डीएपी आप डालो, अपने आप लाइन लग रही है, चाहे सिलेंडर की बात कर लो चाहे जिसकी बात। हमें बहुत सारी चीजों पर गौर करना है और सही निर्णय लेना है। जानकारी बहुत है, अगर हमने निर्णय सही नहीं लिया, और निर्णय लेने की क्षमता हर आदमी, चलो ठीक है, हम आते हैं फिर निकाह वो करते हैं। जैसे आपके ये साथी हैं, इन्होंने निर्णय लिया, और वो पुराने जो हमारे अभी बोल रहे हैं, पटेल जी क्या लिखते हो यार आप? अरुण कुमार पटेल जी ना, अरुण जी है ना, इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम इस चीज के लिए आगे बढ़े। शासन की योजना आ रही थी, उस पर आगे आके उन्होंने उसका लाभ लिया। और अभी हमने देखा कि पटेल साहब जो थे, इनके यहाँ गए थे, बढ़िया कृषि के नए नए यंत्र आए। देखिए, प्राकृतिक खेती में सब चीजें हमें क्या सामंजस्य बनाना है, किस चीज में हमें फायदा हो, प्रकृति को नुकसान ना हो। और प्रकृति को नुकसान ना हो, उसके लिए हमसे जो बन सके सामंजस्य बैठा हुआ है। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक बात होती थी कि हमें संतुलन बनाने के लिए जैविक खाद और रासायनिक खाद में कम से कम, ठीक है, 30% तो जैविक खाद का प्रयोग करना ही है। अधिकतम कर लें तो और ज्यादा, लेकिन कम से कम, लेकिन 30% भी हम नहीं करते रहे। उसका परिणाम है कि धीरे धीरे जमीन में उर्वरा शक्ति की बात होती है।
प्राकृतिक खेती में बात करें तो कार्बन की जो बात आती है, अभी आने वाले समय हो सकता है कई योजनाएं वगैरह भी आए, उसकी चर्चा भी चल रही। कार्बन का बहुत महत्वपूर्ण है। पहले